हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर 5 की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दी होगी। देखिए, बात करेंगे आज हम फिजिक्स के रिगार्डिंग में। फिजिक्स में जनाब आपके जिनके पास में क्या है M1 है, M1 मतलब मेजर 1 में अगर फिजिक्स है तो आपके दो पेपर कंपलसरी है। एक पहला पेपर सॉलिड स्टेट, दूसरा न्यूक्लियर, और थर्ड एक जो आपका ऑप्शनल पेपर है, सबसे दिक्कत समस्या प्रॉब्लम उसी पेपर में है, उसका नाम है लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कंटेंट के रिगार्डिंग में बच्चे भटक रहे हैं हर तरफ। भटकना जनाब नहीं है, एलियोब्रेड है तो मुमकिन है सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डीपली तरीके से हम लोगों ने कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है, हमारी टीम ने प्रिपेयर किया हुआ है बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एनालाइज किए थे, जो क्वेश्चन हम लोगों ने अपने शीट में दिए थे, 8 के 8 मतलब 10 क्वेश्चन दिए थे, उसमें 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन एग्जैक्ट पेपर हॉल में बच्चों को सामने वही दिखे थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे आज बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जिसकी इसमें बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज है वो आपको आएगा और बढ़िया तरीके से सारी चीजें बिल्कुल खोल के सबको दिखाएगा। मेगान ताओ जरा सारी चीजें बढ़िया से बता दो एकदम, और इनके नंबर इस बार बिल्कुल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़िया से लाने हैं। ठीक है, और जो जो कंटेंट अवेलेबल है ना ऐप पे, सारी चीजें बढ़िया से बताता हूँ और बच्चे कैसे नंबर। हेलो एवरीवन। तो हमारा नाम एकांश शर्मा है और क्योंकि ये पेपर आप लोग को मेजर 1 वाले बच्चों को सिर्फ पढ़ना है सेमेस्टर 5 में, और पिछले साल ये पेपर हम दे चुके हैं खुद, इसलिए हम आपके सीनियर हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोग को गाइड कर सकते हैं। इसलिए आज का टॉपिक भी लिखा हुआ है लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रेटेजी एंड गाइडेंस वीडियो। क्योंकि हमारे यहाँ टीम में कई लोग पढ़ाते हैं लेकिन फिजिक्स उनके पास किसी के पास अभी मेजर 1 में नहीं थी, हमारे पास ही थी। ठीक है, तो इसलिए हमको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस पेपर में, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो नोट्स पड़े हुए हैं वो हमारे ही द्वारा प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं, हमारी द्वारा प्रिपेयर की सीट है वो। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग को एग्जाम में प्रिपेयर करके जाने ही जाने वो टॉपिक। मतलब क्योंकि देखिए मार्केट में इसका भी कोई कंटेंट है नहीं, कैसे पास करो वाली किताब आती नहीं है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस पेपर में, और थोड़ा ये पेपर टिपिकल है भी, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग का है ही नहीं बेटा। ये आप लोग को जो है एमएससी में पढ़ाया जाता था, पहले जो बच्चे एमएससी फिजिक्स करते थे उन लोग को पढ़ाया जाता था, लेकिन क्योंकि अब एनईपी लागू हुई, चेंजेस आए बहुत से सिलेबस में, और ये पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया बीएससी के अंदर। ठीक है, बीएससी के अंदर ये पेपर हम लोग का इंट्रोड्यूस कर दिया गया लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आज हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो हम लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, पूरा सिलेबस है 4 यूनिट, यूनिट 4 यूनिट हमारे पास। ठीक है, टोटल कितनी यूनिट है? 4 यूनिट, और चारों यूनिट में से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे हो सकते थे, मतलब जो हमको लगा कि ये टॉपिक हाँ बच्चे को इतना तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास दो पेपर ऑलरेडी मेजर में है, जो आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ना है और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, ऑलरेडी दो पेपर आप लोगों को मेजर में पढ़ना है, तो बहुत बर्डन आपके पास होता ही होता है। और क्योंकि आपके पास ये पेपर दे भी दिया गया है, एमएससी का पेपर है। ठीक है, तो 4 यूनिट मतलब टोटल चारों यूनिट से मिला के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगे कि हाँ इतना तो पढ़ के जाना चाहिए, इसमें से मिनिमम आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो बेटा फंस ही जाएंगे, मतलब ये वाला सीन मतलब है ना। 6-10 में क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 मिनिमम फंस जाए, आप लोग को 5 करने हैं, मतलब आप लोग का पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाए। जो हमको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे थे वो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक बेटा हम लोग का है आइंस्टाइंस कोफिशिएंट। सबसे पहला टॉपिक है बेटा हम लोग का आइंस्टाइंस कोफिशिएंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार ये पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि पिछली बार देखोगे जब एनईपी का पेपर आया था लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उन्होंने पूछा था स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। ठीक है, और आप लोग का एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा था। तो 3 फिनोमेना उन लोगों ने पूछे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक एग्जाम्पल देते हुए 2 लेवल का या 3 लेवल का एक एग्जाम्पल देते हुए आप लोग उसको बताइए, तीनों फिनोमेना को समझाइए। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा पिछले साल नहीं आया लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेजर पढ़ने के लिए, तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट इस बार पूछने के चांसेस हैं। अब देखो उसके बाद है थ्रेशोल्ड कंडीशन। अच्छा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय लेजर और थ्रेशोल्ड कंडीशन लगभग लगभग एक जैसा ही टॉपिक होता है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता है, तो ये टॉपिक भी पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ऐसे इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन नंबर 2 था शायद पेपर में, मेरे को याद है। ठीक है, तो जो एक ही बार पेपर हुआ है इसका अभी तक बीएससी में। ठीक है, पिछले साल जो पेपर हुआ था, तो ये टॉपिक थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था ना, तो इस बार इसके पूछने के चांसेस हैं, बहुत कम है, लेकिन है हो सकता है पूछ जा सकता है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है लेजर रेट इक्वेशन। क्योंकि पिछली बार बेटा 3 लेवल लेजर सिस्टम की उन्होंने रेट इक्वेशन निकलवाई थी, उन्होंने बेटा 3 लेवल लेजर सिस्टम की उन्होंने रेट इक्वेशन निकलवाई थी। उन्होंने बोला भी था कि बाद में आप सैचुरेशन इंटेंसिटी भी हमको निकाल के दीजिए, क्योंकि ये बेटा पूछा जा चुका है।
तो इसके चांसेस हो जाते हैं बेटा पूछने के 50%, क्योंकि ये पिछले साल ही पूछा है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाता है सेम टू सेम, लेकिन बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेम टू सेम रिपीट होते हैं। तो इस बार किस हद तक चांस है कि 4 लेवल सिस्टम और 2 लेवल सिस्टम कि लेजर रेट इक्वेशन आपको निकलवाए, तो उसमें से भी 4 लेवल के ज्यादा चांस है, उसके बाद फिर चांस है आपके 2 लेवल के, फिर 3 लेवल के, क्योंकि पिछले साल उन्होंने 3 लेवल लेजर रेट सिस्टम की इक्वेशन निकलवा ली थी। तो बेटा इस बार चांस है कि 2 लेवल या 4 लेवल सिस्टम में से वो निकलवाएंगे ही निकलवाएंगे। मतलब 4 लेवल का हो सकता है निकलवा ले, हो सकता है कि 2 लेवल का निकलवा ले, और हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट ही कर दें, वो बोल दें 3 लेवल का। तो लेजर रेट इक्वेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और तीनों मतलब वो पूछ सकता है, 2 लेवल का भी पूछ सकता है, 3 लेवल का भी सकता है, 4 लेवल का भी पूछ सकता है, जिसमें से कि इस साल आने के चांसेस हैं 4 लेवल के और 2 लेवल के, क्योंकि 3 लेवल पिछले साल पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। अब चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये सारे के सारे मैं जो टॉपिक लिखे ना इसमें सिर्फ चारों यूनिट मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखे हैं, बाकी मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं अलग से। तो यहाँ पे बेटा आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म। बेटा वो नेचुरल भी पूछ सकता है, कॉलिजन भी पूछ सकता है, डॉपलर पूछ सकता है, इन तीनों में से एक ना एक पूछेगा इस साल, मेरे को लग रहा है इस साल इन तीनों में से एक पूछेगा। उसका कारण है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पिछली बार ये टॉपिक एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, और इस यूनिट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में काउंट होता है बेटा। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा फिजिक्स, आपके जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, किसी से भी पूछेगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर में, लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म। तो इन तीनों में से नेचुरल, कॉलिजन और ड्रॉपलर में से कोई भी एक पूछ सकता है, हो सकता है तीनों पूछ ले, ठीक है, तो कोई भी पूछ सकता है इस बार। ऑप्टिकल रेजोनेटर का थोड़ा बहुत देख लेना, ज्यादा उतना देखने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की चीज हो जाती है ऑप्टिकल रेजोनेटर में, जो कि बीएससी के बच्चों के लेवल के हिसाब से थोड़ा हाई हो जाता है, इसलिए इसमें से पूछने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम है। ऑप्टिकल रेजोनेटर की बेसिक फीचर वगैरह थोड़ा देख जाना, क्या होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है, रेजोनेटर का काम क्या होता है, ये सब थोड़ा देख जाना, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 पे। बेटा ये जो तो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 के टॉपिक मेरे इंपॉर्टेंट छाटे, क्योंकि यूनिट नंबर 2 बेटा आप लोग की है नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स। तो बेटा नॉन लीनियर ऑप्टिक्स है। अब नॉन लीनियर ऑप्टिक्स बेटा इतना एडवांस मतलब चीजें हैं इसमें कि ये एमएससी का बच्चा पढ़ता है, और आप लोगों को ये बीएससी में दे दी गई हैं। तो बेटा ये इतना एडवांस टॉपिक है, ये आपको आएगा बहुत कम समझ में। मैं फिर कह रहा हूँ आपको ना इसके लेक्चर मिलेंगे कहीं भी, ठीक है, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर के लेक्चर इसके तो मिल जाएंगे आपको, यूनिट 1 के यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे इसके लेक्चर, ठीक है, लेकिन इस यूनिट के लेक्चर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। यूनिट नंबर 2 की मैं बात करूं, क्योंकि नॉन लीनियर फिनोमिना के लेक्चर किसी ने उतने ज्यादा अच्छे तरीके से बेटा पढ़ाए भी नहीं, और जिन्होंने पढ़ाए वो आईआईटी के प्रोफेसर, उन्होंने इतना एडवांस पढ़ाया वो आप लेके लेवल करें। तो इस यूनिट को हो सके तो आप छोड़ दीजिएगा, और छोड़ने से अच्छा है कि आप सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उसमें से वो है आपका सेल्फ फोकसिंग के बारे में और सेकंड हार्मोनिक जनरेशन के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि सेल्फ फोकसिंग क्या होता है और सेकंड हार्मोनिक जनरेशन का, इतने बारे में जानकारी इस यूनिट 2 से ये 2 टॉपिक आप मेरे हिसाब से पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 से बेटा एक्सेप्टेंस एंगल निकलवा सकता है, न्यूमेरिकल एपर्चर निकलवा सकता है, ये दोनों पिछले साल पेपर में पूछे हैं, तो इस साल भी पूछने के चांसेस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। वी पैरामीटर में बेटा, वी पैरामीटर पे क्वेश्चन भी आते हैं, वी पैरामीटर निकलवा ले सकता है कि वी पैरामीटर होता क्या है। अच्छा, अटेंशुएशन इन फाइबर, स्प्लाइसर एंड कनेक्टर और टाइप्स ऑफ फाइबर, और इसमें कई सारे फाइबर के बीच में डिफरेंशिएट करवाता है, ठीक है। तो ये आपसे बेटा पूछ सकता है अटेंशुएशन इन फाइबर क्या होता है, स्प्लाइसर और कनेक्टर के बारे में पूछ सकता है, इनमें से आने के चांसेस हैं बेटा इस बार, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फाइबर में से बेटा डिफरेंशिएट करवाएगा, क्योंकि पिछली बार उसने स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में डिफरेंशिएट करवाया था, हो सकता है इस बार सिंगल मोड और मल्टी मोड में करा ले। बाकी के जितने भी टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं वो नोट्स में मैं आपको दिखाऊंगा, उनमें से किसी में भी पूछने के चांसेस है, वो डिफरेंशिएट करा लेगा, 2 तरीके के फाइबर दे देगा कि कहेगा इनमें से डिफरेंशिएट करो। तो टाइप्स ऑफ फाइबर तो बेटा आपको पढ़ के जाना है, स्प्लाइसर, कनेक्टर और अटेंशुएशन पढ़ के जाना है। वी पैरामीटर के ऊपर न्यूमेरिकल करके आपको जाने हैं, और बी पैरामीटर के बारे में डेरिवेशन भी, इस बार डेरिवेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार डेरिवेशन नहीं पूछा, सीधे न्यूमेरिकल पूछा था उन्होंने बी पैरामीटर के ऊपर, तो बेटा इस बार डेरिवेशन पूछ सकता है। न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल उन्होंने पिछली बार पूछा था, हो सकता है इस बार न्यूमेरिकल दे दें, तो कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका ल्यूमिनेसेंस, फोटोल्यूमिनेसेंस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, कैथोडोल्यूमिनेसेंस, इन तीनों के बारे में जरूर पढ़ के जाना बेटा, पूछा जा सकता है कोई भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलईडी तो भैया बिल्कुल ना छोड़ना, एलईडी तो बिल्कुल आपको पढ़नी पढ़नी है, सरफेस एमिटिंग हो चाहे एज एमिटिंग एलईडी हो, एलईडी के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, एलईडी पूछा जा सकता है। सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में पढ़ लेना, और फोटो डायोड तो बिल्कुल पढ़ लेना है, फोटो डायोड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जितने भी आपके टॉपिक्स लिखे हुए इस पीडीएफ के ऊपर बेटा, मैं इसको सबको रख कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यूट्यूब वाले बच्चे जितने देख रहे हैं सब देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आपको सब पढ़ने, इतना टॉपिक तो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग के इन टॉपिक में से डायरेक्ट 6 से 7, हो सकता है उससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट आ जाए,
तो ये टॉपिक आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइए बेटा, ये सब के सब कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गाइडेंस का मैं आपको बोलूँ इस पेपर में, तो मेरे हिसाब से आप जो है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ये तीनों टॉप यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, जिसमें इतने जितने भी टॉपिक है सबको पढ़ जाइए, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, इनमें जितने भी टॉपिक बेटा सबको पढ़ जाइए, इन 3 यूनिट को पढ़ जाइए। यहाँ से आप लोग के 8 क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, आप लोग को 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन मिलते हैं, यहाँ से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको 5 करने होते हैं, आपका सीधा सीधा यहीं से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 2 बहुत टफ यूनिट है, वो नॉन लीनियर ऑप्टिक्स यूनिट है, आपको आसानी से समझ में आने वाली नहीं है वो, और उसमें बहुत सी चीजें हैं यार बेटा, देखो इतना आसानी से नहीं समझ पाओगे। तो मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 1, 3 और 4 पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए उसका। अब देखो कहोगे भैया हमको ठीक है आपने बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिट नंबर 1, 3 पढ़ ले पूरा और सेकंड को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बता दीजिए पढ़ना कहाँ से बेटा, है ना। आप कहेंगे भैया ये तो बता दीजिए हमको ये पढ़ना कहाँ से, इसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो नोट्स के जो आपकी समस्या है वो एलयू अपडेट ने खत्म कर दी है, और मैं आपको दिखाता हूँ सीधे क्लास प्लस पे जाके, ये हमारा एप्लीकेशन है एलयू अपडेट का, और यहाँ पे हर एक यूनिट के बेटा अच्छे से नोट्स पड़े हुए हैं, देखो ठीक है। यूनिट नंबर 1 के देखो नोट्स, देखो मैं आपको दिखाऊँ, यूनिट नंबर 1 के बेटा नोट्स दिखा देता हूँ आपको खोल के, देखो ये देखो बेसिक्स ऑफ लेजर, यहाँ से हम लोग के नोट्स हैं बेटा, देखो ये यहाँ से नोट्स है, देखो लेजर के बेसिक, ठीक है, यहाँ से बेटा हम लोग के नोट्स हैं ये, मोनोक्रोमेटिक मतलब लेजर के बारे में थोड़ा सा जानकारी है, देखो बेटा ये। उसके बाद स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है बेटा, ये सब है। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, देखो द आइंस्टाइन कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है वो भी है नोट्स के अंदर, ठीक है। हर एक टॉपिक मतलब सिलेबस के पहले हेडिंग से लेकर नोट्स के लास्ट हेडिंग तक आप लोग को मिलेगी बेटा, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये सारे देखो ये सब, ये ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन, थ्रेशोल्ड कंडीशन, सब आपको नोट्स के अंदर मिलेगा हैंड रिटेन। और जो हमको मतलब हैंड रिटेन नहीं बना पाए वो हमने जो है किसी बुक का अच्छे से ऑथर की बुक का जो फोटो लगा दिया है, गूगल से निकाल के लगा दिया है, तो आप लोगों को नोट्स अरेंज वे में बिल्कुल एकदम पूरे एलयू अपडेट के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक्स मैंने बता दिया आप लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं, मेरे हिसाब से फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यूनिट पढ़ जाएगा। नोट्स आपके पास देखिए ये सब एलयू अपडेट के मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल, देखो लेजर रेट इक्वेशन मैंने बताया था, ये सेकंड लेवल लेजर सिस्टम की लेजर इक्वेशन है, हर तरीके से आपको डायग्राम से लेकर हर चीज यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के आपके नोट्स हैं, मैं बाकी आपको दिखा देता हूँ इसका पार्ट ए के नोट्स हैं ये बेटा, ये पार्ट बी के, पार्ट बी में बेटा बेसिकली आपका रेजोनेटर है, रेजोनेटर वाला हिस्सा है, ये देखिए है ना, पार्ट बी में आपको रेजोनेटर वाला हिस्सा है। तो रेजोनेटर में क्या क्या आपके सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं वो सब चीजें हैं यहाँ से। फिर यूनिट नंबर 2 के नोट्स की मैं बात करूँ बेटा, ये यूनिट नंबर 2 के नोट्स है नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मैं क्लियर बोल रहा हूँ नहीं आएगी, क्योंकि एमएससी का टॉपिक है, हाईली एडवांस टॉपिक है ये, तो इसको ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट के सभी टॉपिक्स पढ़ जाएँ, 8 क्वेश्चन वहीं से आने हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये सब नॉन लीनियर ऑप्टिक्स है, नोट तो आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की, ये फाइबर ऑप्टिक के नोट्स है बेटा, है ना, ये देखो इंट्रोडक्शन ऑप्टिकल फाइबर, ये सब देखो ये नोट्स है बेटा ये, और ये एकदम बढ़िया नोट्स हैं, देखो सब फिगर से लेके हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो टाइप्स ऑफ फाइबर थे क्या क्या डिफरेंशिएट करते हैं वो सब इसमें है। ये यूनिट नंबर 4 के नोट्स भी दिखा देता हूँ, हर एक यूनिट के नोट्स हैं अरेंज वे में, देखो मैंने आपको लुमिनेसेंस बताया था, लुमिनेसेंस की यहाँ से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ लुमिनेसेंस मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं, फोटो, कैथोड, इलेक्ट्रॉन लुमिनेसेंस, देखो फोटो लुमिनेसेंस आ गया। तो हर एक अरेंज वे में आपको नोट्स मिल जाएंगे एलयू अपडेट की मोबाइल एप्लीकेशन पर, जो हैंड रिटन हो सकते थे वो हैंड रिटन लगा दिए गए हैं, जो किसी अच्छे ऑथर की किताब से मतलब हो सकते थे वो लगा दिए गए, आपको नोट्स सारे मिलेंगे, टॉपिक हमने बता दिए, नोट्स आपको दे दिए, अब आपका काम है पढ़ना और अच्छे नंबर लेके आना, ठीक है। बाकी का काम अब आपका है, हमारी तरफ से ये काम सब हो गया। बाकी आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देखो बाकी जो मैंने जो टॉपिक्स दिए थे आपको बताए थे अभी पीडीएफ खोल के, वो यहाँ पे लेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट की पीडीएफ एप्लीकेशन पर ये पड़ी हुई है, तो आप लोग जाके यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी था रेफर टू नोट्स यूनिट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि नोट्स कहाँ से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, और हो सकता है आपकी समस्या आप खत्म हो गई होगी लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिगार्डिंग, जो जितने भी मिथ्स है आपके, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरे हिसाब से मैं आपको एज अ सीनियर अगर मेरी बात माने, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको पढ़ जाइए बेटा, 8 क्वेश्चन यहीं से आएंगे 10 में से, और 5 आपको करने हैं, और उतना और नहीं कर पाए तो जो मैंने इंपॉर्टेंट अभी बताएं उतना तो आपको करके जाइए, वहीं से बेटा आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, फिर कोई स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आएंगे तब मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।